पहला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। वह भिन्न बताइए। तो देखिए, भिन्न संख्याएं अंश बटा हर के रूप में होता है, तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, माना कि अंश बराबर x और हर को हम y मान लेंगे, हर बराबर तथा हर बराबर y। अब जो भिन्न संख्या होगा वह अंश बटा हर के रूप में होता है। ठीक है, भिन्न हमारा अंश बटा हर के रूप में होता है, तो यह हो जाएगा भिन्न संख्या x बटा y। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में जो दिया गया है हम उसके अनुसार चलेंगे, तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। अब देखिए, प्रश्न के पहले भाग में यह कहा गया है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है। मतलब कि हमारे पास जो भिन्न संख्या है वह x बटा y के रूप में है। अब इसके अंश में भी हम 1 जोड़ रहे हैं और हर में भी 1 जोड़ेंगे, तो यह 2/3 के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, देखिए यह 2/3 के बराबर हो गया। अब हम इसे हल करेंगे तो हम इसका वज्र गुना करते हैं। ठीक है, मतलब इधर के अंश का गुना हम बराबर के अपोजिट साइड के हर से करते हैं और हर का गुना हम अंश से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 का गुना x प्लस 1 में होगा और 2 का गुना y प्लस 1 में होगा। ठीक है, अब जब इसे गुना करेंगे तो यह 3x प्लस 3 इक्वल टू 2y प्लस 2 होगा। ठीक है, अब हम जो चर राशियां हैं उनको एक पक्ष में कर लेंगे और अचर को एक पक्ष में करेंगे, तो यह हो जाएगा 3x माइनस 2y बराबर 2 माइनस 3। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 1। अब यह जो है वह हमारा समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, अब इसी तरह हम प्रश्न के दूसरे भाग से समीकरण नंबर 2 का निर्माण करेंगे। तो देखिए, प्रश्न के दूसरे भाग में कहा गया है, अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। तो हमारा जो भिन्न संख्या है वह x बटा y है। अब इसके अंश में से भी हमें 2 घटाना है और हर में से भी 2 घटाना है, तो यह 1/3 के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब इसे भी हम वज्र गुना विधि के हिसाब से जब गुना करेंगे तो 3 का गुना होगा x माइनस 2 में और 1 का गुना होगा y माइनस 2 में। ठीक है, अब जब इसे गुना करेंगे तो यह 3x माइनस 6 इक्वल टू 1 और y का गुना करेंगे तो यह y माइनस 2 होगा। अब हम अचर राशि को एक तरफ करेंगे तो यह हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू माइनस 2। अब इधर से माइनस 6 बराबर को उधर जाएगा तो यह प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसे हल करेंगे तो यह 3x माइनस y इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, और यह हमारा समीकरण नंबर 2 होगा। ठीक है, तो देखिए अब हमें यहाँ 2 समीकरण प्राप्त हो गए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों में हम देख रहे हैं कि जो हमारा x चर है उसका मान जो है वह बराबर है, यहाँ भी 3x है और यहाँ भी 3x है और दोनों में प्लस का चिन्ह है, दोनों प्लस में है। इसका मतलब अगर हम समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे तो x का मान जो है वह विलोपित हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, यहाँ हमें किसी भी पद में गुना नहीं करना है, तो हम इसे हूबहू उसी तरह नीचे उतार लेंगे। 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, और यहाँ है 3x माइनस y इक्वल टू 4। ठीक, अब घटाना है तो घटाने में चिन्ह बदल जाता है, यह प्लस है तो माइनस होगा, यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यह पद बराबर है, चिन्ह विपरीत है, तो यह दोनों आपस में कट जाएंगे और माइनस 2y में से प्लस y को जब हम माइनस करेंगे तो ये देखिए प्लस माइनस माइनस की क्रिया होगी, बड़े वाले में से छोटे को हटाएंगे तो यह y बचेगा और इसका चिन्ह माइनस होगा। माइनस 1 और माइनस 4 को जब हम जोड़ेंगे तो यह माइनस 5 होगा और यह माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे और y का मान हमें 5 प्राप्त होगा। ठीक है, अब किसी भी समीकरण में हम y का मान रखकर हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ समीकरण 2 में
y का मान रखकर x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 है 3x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो यह हो जाएगा 3x। अब y के स्थान पर हम लिखेंगे 5 बराबर 4। अब यह -5 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3x बराबर 4 + 5 या 3x इक्वल टू 9। ठीक, अब यह हो जाएगा x बराबर 9/3 और 3 से 9 में भाग करेंगे 3 बार में, तो हमें x का मान जो प्राप्त होगा वह 3 प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए हमें x का मान 3 और y का मान 5 के रूप में प्राप्त हो गया है और प्रश्न में हमसे भिन्न संख्या पूछा गया है। तो हम लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, भिन्न जो था वह x बटा y के रूप में था, तो x हमारा 3 है, y हमारा 5 है, तो भिन्न संख्या जो होगी वह 3/5 के रूप में होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां भी हमें सबसे पहले लिखेंगे माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। ठीक है, अब अंश और हर के आधार पर जो हमें भिन्न संख्या प्राप्त होगा, भिन्न बराबर वह होगा x बटा y। ठीक, अब प्रश्न में क्या कहा गया है, तो प्रश्नानुसार भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है। हर में, यहाँ अंश में हमें नहीं जोड़ना है, सिर्फ हर में 1 जोड़ना है, तो भिन्न हमारा है x बटा y। अब इसके हर में हम 1 जोड़ेंगे तो यह जो भिन्न संख्या है वह 1/2 के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब इसे हम हल करेंगे तो वज्र गुणा विधि से, तो 2 का गुना x में करेंगे तो यह 2x हो जाएगा, और 1 का गुना हम किसी भी पद में करते हैं तो वह वही होता है, तो यह y + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब y को हम बराबर किधर लेकर आएंगे, तो यह हो जाएगा 2x - y इक्वल टू 1। ठीक, यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब क्वेश्चन के दूसरे भाग में दिया गया है कि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। अब यहाँ हमें अंश में जोड़ना है, पहले भाग में हर में हमने जोड़ा है, अब दूसरे भाग में हम यहाँ अंश में जोड़ेंगे। तो भिन्न संख्या है x बटा y। अब इसके अंश में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो यह 1 के बराबर हो जाता है। 1 मतलब इसका अंश भी 1 है और हर भी 1 है। जब इसे हम गुना करेंगे तो यह होगा x + 1 इक्वल टू y का गुना 1 में करेंगे तो यह y हो जाएगा। अब पक्षांतर करेंगे तो x - y इक्वल टू -1 होगा, +1 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमें यहाँ भी 2 समीकरण प्राप्त हो गए, समीकरण 1 और समीकरण 2, और इसमें हम देख रहे हैं कि y का मान दोनों में समान है और दोनों में समान चिन्ह है, माइनस का है, तो हम यहाँ घटाने की क्रिया करेंगे जिससे कि y के मान को विलोपित किया जा सके। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो यह हो जाएगा समीकरण 1 हमारा है 2x - y इक्वल टू 1, और समीकरण 2 हमारा है x - y इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमने घटाने के पर लिखा है, इसका मतलब हमें यहाँ चिन्ह बदलना होगा, तो यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यह माइनस है तो यह भी प्लस हो जाएगा। अब देखिए y का मान बराबर है, चिन्ह विपरीत है, यह दोनों आपस में कट जाएंगे, और 2x में से अगर x को हम माइनस करेंगे तो हमें x बचेगा। ठीक है, और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो यह 2 हो जाएगा। इस प्रकार x का मान हमें 2 के रूप में प्राप्त हो गया। अब हम x का मान किसी भी समीकरण में रखकर y का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो हम यहाँ समीकरण 2 में x का मान रखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है,
तो समीकरण 2 है x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस वाई बराबर -1 या माइनस वाई बराबर -1 और यह +2 इधर से आएगा तो यह -2 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा माइनस वाई बराबर -3। माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे और y का मान जो हमें प्राप्त होगा वह 3 के रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए x और y का हमें मान प्राप्त हो चुका है और प्रश्न में हमसे भिन्न पूछा गया था, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः भिन्न बराबर यह अंश बटा हर के रूप में है, x बटा y के रूप में, यह हो जाएगा 2/3। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें। ठीक है, यदि उसके अंश में 1 जोड़ा जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसका हर पहले हर के दूने से 1 अधिक कर दिया जाए। ठीक है, पहले हर के दूने से 1 अधिक कर दिया जाए, वह भिन्न बताइए। तो यहाँ सबसे पहले हम अंश और हर को मानेंगे, तो लिखेंगे माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। ठीक है, अब इसके अनुसार हमारा भिन्न संख्या जो होगा वह x बटा y होगा। ठीक, अब प्रश्न में क्या कहा गया है उसके अनुसार, तो प्रश्नानुसार अब देखिए भिन्न का मान 1/2 हो जाता है कब, जब उसके अंश में 1 जोड़ दें। तो हमारे पास जो भिन्न संख्या है वह x बटा वाई है। अब इसके अंश में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो इसका मान 1/2 हो जाता है। ठीक, अब इसे अब हम हल करेंगे वज्र गुणा विधि से, तो यह हो जाएगा 2 × x + 1 और y का गुना 1 में करेंगे तो यह y होगा। अब यह हो जाएगा 2x का गुना करेंगे तो यह 2x + 2 = y। अब y को बराबर के इधर लेकर आएंगे और इस 2 को बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो यह हो जाएगा 2x - y = -2 और यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न के दूसरे भाग के अनुसार हम समीकरण नंबर 2 का निर्माण करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि उसका मान 1/5 हो जाता है कब, यदि उसका हर पहले हर के दूने से 1 अधिक, दूने का मतलब गुणा 2 होगा और 1 अधिक मतलब +1 होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे जो हमारी भिन्न संख्या है x बटा वाई, अब इसके दूने से 1 अधिक, तो y में हम 2 का गुना करेंगे, 2 गुना हो गया और उसमें 1 जोड़ेंगे तो यह दूने से 1 अधिक हो गया। ठीक है, दूने से 1 अधिक होने पर भिन्न का मान 1/5 हो जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/5। ठीक है, अब यहाँ हम वज्र गुना करेंगे तो यह 5 और x का गुना करेंगे तो यह 5x हो जाएगा और 2y + 1 का y 1 से गुना करेंगे तो यह 2y + 1 होगा। ठीक है, अब हम इसका पक्षांतर करेंगे, 2y को बराबर किधर लेकर आएंगे तो यह 5x - 2y हो जाएगा बराबर 1। ठीक है, अब यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ x की वैल्यू 2 है, गुणांक 2 है और यहाँ x का गुणांक 5 है, यहाँ y का गुणांक 1 है और यहाँ y का गुणांक 2 है। तो यहाँ हमें समीकरण में कुछ गुना कर कर बराबर करना होगा। तो देखिए समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो समीकरण 2 के बराबर हो जाएगा और दोनों में चिन्ह माइनस का है, तो 2 का गुना करने के बाद हम समीकरण 2 को घटाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 है 2x - y = -2। अब इसमें हमें 2 से गुना करना है, तो इसके तीनों पदों में हम 2 से गुना करेंगे, तो 2 का गुना 2x में करेंगे तो यह 4x हो जाएगा, -2 का गुना y में करेंगे तो यह -2y हो जाएगा और -2 में 2 का गुना करेंगे तो यह -4 होगा। अब समीकरण 2 में हमें गुना नहीं करना है, सिर्फ घटाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5x - 2y = 1। अब घटाने में चिन्ह बदल जाएंगे, तो यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यह माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा और यह प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस है, चिन्ह विपरीत है और पद समान है तो यह कट जाएंगे और 4x - 5x है, तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो x बचेगा और यह माइनस है तो यह भी माइनस होगा बराबर -5। अब देखिए माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे और x का मान जो हमें प्राप्त होगा वह 5 होगा।
ठीक है। अब हम x के मान को किसी भी समीकरण में रखकर y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है 2x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो यहां हम x 5 रखेंगे तो यह 2 गुना 5 माइनस वाई बराबर -2 हो जाएगा। तो यह हो गया 10 माइनस वाई बराबर -2। अब यह 10 जो है प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यह हो जाएगा माइनस वाई बराबर -2 माइनस 10, ठीक है, या माइनस वाई बराबर -12, ठीक है। अब माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे तो y का मान जो हमें प्राप्त होगा वह 12 के रूप में प्राप्त होगा। अब प्रश्न में हमसे भिन्न पूछा गया है तो हम लिखेंगे अतः भिन्न बराबर x बटा वाई, x हमारा है 5 और y हमारा है 12, तो ये हो जाएगा 5 बटा 12 और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब हम चौथे नंबर प्रश्न को करेंगे। चौथा प्रश्न है वह भिन्न बताइए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 और उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। अब देखिए यहाँ हमें अंश और हर में अलग अलग करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, ठीक है। अब इसके अनुसार जो हमें भिन्न संख्या होगा तो भिन्न बराबर हमारा हो जाएगा x बटा वाई, ठीक। अब प्रश्नानुसार तो देखिए प्रश्न में यह कहा गया है कि यदि अंश से यदि 1 घटा दिया जाए, ठीक है, तो भिन्न हमारा x बटा वाई है। अब इसके अंश में से अगर हम 1 घटाते हैं तो इसका मान 2/3 हो जाता है, ठीक है। अब इसका जब हम क्रॉस गुना करेंगे तो 3 का गुना x में करेंगे तो यह 3x माइनस 3 का गुना 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और 2 का गुना y में करेंगे तो यह 2y होगा। अब इसका हम पक्षांतर करेंगे तो 3x माइनस 2y, यह प्लस में है, बराबर किधर आएगा माइनस, और ये -3 बराबर किधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 3। देखिए यहां हमें समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। अब प्रश्न के दूसरे भाग से हम समीकरण 2 का निर्माण करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न संख्या है x बटा वाई। अब इसके हर में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो इसका मान हो जाता है 1/2, ठीक। अब फिर से हम इसका क्रॉस गुना करेंगे तो 2 का गुना x में करेंगे तो यह 2x हो जाएगा, और 1 का गुना हम y+4 में करेंगे तो हमें वही y+4 ही प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई बराबर 4, और यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो देखिए यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गए। अब इसमें भी किसी भी चर का गुणांक समान नहीं है। यहाँ y का गुणांक 2 है और यहाँ 1 है, ठीक है। यहाँ x का गुणांक 2 है और यहाँ 3 है। तो हमें किसी को बराबर करने के लिए, जैसे यहाँ y 1 है और यहाँ y 2 है, तो समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर सकते हैं, और चिन्ह दोनों में समान है तो हम घटाने की क्रिया करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 को हमें हूबहू लिखना है क्योंकि इसमें से 2 को तो देखिए समीकरण 1 को हमें हूबहू लिखना है क्योंकि इसमें किसी भी संख्या से गुना नहीं करना है। तो यह हो जाएगा 3x माइनस 2y बराबर 3, और समीकरण 2 में हमें 2 से गुना करना है तो हम यहाँ 2 का गुना करेंगे तो यह 2 दूनी 4x हो जाएगा, माइनस 2 का गुना y में करेंगे तो यह 2y हो जाएगा, बराबर 2 का गुना 4 में करेंगे तो यह 8 हो जाएगा, ठीक है। अब घटाना है तो इसके चिन्ह विपरीत हो जाएंगे, यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, और -4x में से 3x को माइनस करेंगे तो यह -x प्राप्त होगा, ठीक है। और -8 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो यह -5 होगा। अब माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे और x बराबर जो होगा वह 5 होगा, ठीक है।
यहाँ हमें x का मान प्राप्त हो गया। अब हम किसी भी समीकरण में x का मान रखकर y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 है हमारा 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब x के जगह पर हम 5 रखेंगे तो यह होगा 2 गुना 5 माइनस वाई बराबर 4, या यह हो जाएगा 10 माइनस वाई बराबर 4, और 10 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर 4 माइनस 10, या माइनस वाई बराबर माइनस 6। माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे और y का मान जो होगा वह 6 प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए x और y का मान हमें प्राप्त हो गया और प्रश्न में हमसे भिन्न संख्या पूछा है, तो हम लिखेंगे अतः भिन्न बराबर x बटा वाई या 5/6, ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसी के साथ इस अभ्यास के सारे क्वेश्चंस हो गए। अगले वीडियो में हम नए अभ्यास के साथ मिलेंगे, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज कमेंट कर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।